तरस्त श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। Oh, it may be coming for this. Take second canto, no? नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु साधु गदाई नथिनी चोचतारक प्रेम रथ कंठयोस्पुरा। हिंदी भागवतम इज देयर? नो। तो हम लोग कुछ दिन पहले दूसरे स्कंद से भगवान राम की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान की अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो उसमें 3 श्लोकों में भगवान राम के बारे में वो वर्णन करते हैं। ये दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में ये संगति आती है। हम लोग उस दिन दूसरे अध्याय के 7वें स्कंद के 23वें श्लोक का चर्चा किया। अस्मत् प्रसाद सुमुखः खलया खलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध्य दशकंदर आर्तिमार्छत्। हम सब लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो ब्रह्मा जी कह रहे, तो हम सब लोग मतलब पूरा ब्रह्मांड के वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए। इसमें असुरों का भी आता है। असुरों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। वो असुर लोग लेते नहीं, वो अलग बात है। उनकी कृपा नहीं लेना चाहते, वो अलग बात है। हाँ? तो वैसे तो भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण या उनके विष्णु तत्व के भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में बताया गया कि हतारी गतिदायक। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते उनके गुणों के बारे, 64 गुणों का वर्णन किया भगवान के। तो उसमें 60 गुण भगवान विष्णु में भी होते हैं। तो उसमें एक गुण है हतारी गतिदायक। जिनको वो हत्या करते हैं उनको वो मुक्ति मिल जाती, तो मोक्ष देते। तो असुरों को भी जो भगवान के द्वारा मर जाते हैं, हत्या किए जाते हैं, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए अस्मत् प्रसाद सुमुखः खलया खलेश। तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बरसती है, जैसे बारिश पत्थर के ऊपर भी बरसती है, लेकिन सिर्फ जो फर्टाइल लैंड होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको,
उपजाऊ भूमि होती है, वही उसका फायदा उठाती है। तो लेकिन पत्थर उसका फायदा नहीं होता है पत्थर को। वैसे ही असुर लोगों के ऊपर भी भगवान की कृपा बरसती है, लेकिन वो लोग उसका फायदा उठाते नहीं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं अस्मत् प्रसाद सुमुखस, हम सब लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी कलाओं के साथ, अपने विस्तार अंशों के साथ, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के साथ, या अनंत शेष शंख चक्र के साथ, कलेश जो कलाओं के स्वामी है, सभी शक्तियों के स्वामी है, इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण हुए, और गुरु और निदेश अपने पिता के आदेश के अनुसार तिष्ठन वनम, वन में वो वास किया उन्होंने। तो वन में प्रवेश किए, किसके साथ प्रवेश किए? पहले सदयितानुज आविशेष, दयिता उनके प्रेमी प्रिय सीता देवी जो है, प्रियतमा जो दयिता, अनुज मतलब उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश करके वन में वास किया उन्होंने। यस्मिन विरुद्ध दशकंदर आर्तिमार्चात, तो दशकंदर दशमुख रावण इनके विरुद्ध शत्रुत्व को शत्रु भाव को जागृत करके बहुत ही कष्ट का अनुभव करना पड़ा। ऐसे यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे। तो अगले श्लोक में हम लोग उसको पाठ करेंगे, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, दूसरे स्कंद का। You can take out now one more and give them. Take out that small version. Take that key is there inside quickly. है? उदधिर ऊढभयांग वेपो, यस्मादादुदधिर ऊढभयांग वेपो, मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो, मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो, दूरे सुहृन्मथित रोषसुशोण दृष्ट्या, दूरे सुहृन्मथित रोषसुशोण दृष्ट्या, तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः, तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः, यस्मादद्वुदधिरूढभयांगवेपो, मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो, दूरे सुहृन्मथितरोषसुशोण दृष्ट्या, तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः, यस्मादद्वुदधिरूढभयांगवेपो, मार्गं
सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मादादुदधीरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदोक्षुः दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मादादुदधीरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मादादुदधीरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मादादुदधीरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः यस्मादादुदधीरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षुः दूरे सुरन्मतितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः The personality of Godhead Ramchandra, being aggrieved for his distant intimate friend Sita, glanced over the city of the enemy Ravana with red hot eyes like those of Hara, who wanted to burn the kingdom of heaven. The great ocean, trembling in fear, gave him his way because its family members, the aquatics like the sharks, snakes, and crocodiles, were being burned by the heat of the angry red hot eyes of the Lord. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान राम इतना क्रोधित हो गए थे, उस क्रोध का दृष्टिपात उन्होंने लंका के ऊपर अरिपुरम मतलब उनके शत्रु के जो स्थान है, पूरा है, शहर है,
लंका, उसके ऊपर उन्होंने क्रोध दृष्टिपात किया। तो वो क्रोध दृष्टिपात भगवान शिव के क्रोध के समान था, या जैसा था वैसा था, जिसके कारण जो समुद्र था, समुद्र देवता, तो वो भयभीत होकर उनको जाने के लिए रास्ता दिया, क्योंकि समुद्र में जो भी जलचर पशु और प्राणी थे वो उस क्रोध के अग्नि से जल रहे थे। ऐसे यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे। तो यस्मा अधाद उदधिर ऊड भयांग वेपो मार्गम सपद्य अरिपुरम हरवद्दिदक्षो हरवद्दिदक्षो। जैसे भगवान हर मतलब शिव जी ने क्रोध का दृष्टिपात किया था। किसके ऊपर किए थे वो? तो त्रिपुरासुर के जो पुर थे, त्रिपुरा मतलब क्या है? तो ये महाभारत, ये इसमें महाभारत में भी है, तो भागवत में भी है, पुराण अलग अलग पुराणों में शिव जी कैसे त्रिपुरासुर का हत्या किया था उसके बारे में वर्णन आता है। तो त्रिपुरासुर मतलब क्या है? तो वो आकाश में तीन शहर बनाए थे उसने, त्रिपुरासुर ने। जैसे अभी रावण का लंका है, वैसे ही उसका राज्य बनाया था। त्रिपुर 3 शहर थे तो आकाश में। फिर वो उसने बहुत देवी देवताओं को तंग किया था, तो शिव जी ने क्या किया, उनको उन तीनों पुरों को भस्म कर दिया उनको। तो वैसे वो भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने अपने धनुष और बाण से उन सभी 3 पुरों को क्या कर दिया, जला दिया उन्होंने, और त्रिपुरासुर को भी मार दिया। तो पहले जब भी किसी को मारना होता है तो पहले क्रोध आता है, तो वैसे ही शिव जी ने क्रोध से उन तीनों पुरों को देखा था, उनकी जलाने की इच्छा से। यहाँ पर भी भगवान राम भी क्या है, अरिपुरम, उनके शत्रु के जो पुर है, लंका है, उसको जलाने की इच्छा से क्रोध से उसके ऊपर दृष्टिपात किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, 2 लीलाओं को मिक्स करके बता रहे हैं। आप देखेंगे तो रामायण में वर्णन आता है कि पहले जब भगवान वहाँ पर समुद्र के तट पर पहुँच गए, कहाँ पर पहुँच गए थे, धनुषकोटि में पहुँच गए थे। वहाँ पर आप रामेश्वरम के पास है, देखा होगा आप लोग। तो धनुषकोटि में पहुँच गए, फिर वहाँ पर पहुँच के 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया उन्होंने, ताकि समुद्र की तो ये वैदिक संस्कृति में ऐसे होता है। कोई भी हम लोग कुछ सुविधाओं को, भगवद गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं, तो जो लोग सुविधाओं को उपयोग करते हैं लेकिन उसके लिए यज्ञ नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, तो वो लोग चोर बन जाते हैं। तो ऐसे हम लोग सुबह उठ के भी एक प्रार्थना है, सुबह उठने के बाद, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व माम। ऐसे तो पृथ्वी माता को ऐसे प्रार्थना किया जाता है। तो हे पृथ्वी माता, जिनके शरीर के ऊपर समुद्र है, पर्वत है, पर्वत स्तन मंडिते, आप विष्णु पत्नी हैं, आपके ऊपर मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे तो अंततोगत्वा ये मतलब एक स्तर पर हम लोग देखेंगे तो ये सब चीज़ हमें भौतिक प्रकृति के ऊपर भोग करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे हमें शुद्ध करने के लिए,
उससे मुक्त होने के लिए ये सब एक हंत पर, एक स्तर पर तो ये सहायता करती है। तो क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं, लोग समझते नहीं है कि ये सब देवी देवता है, समुंदर भी देवता है, पृथ्वी माता भी देवता है। तो वो लोग उनको प्रशिक्षण दिया जाता है स्कूल और कॉलेज में, ये सब एक भौतिक द्रव्य है, इट्स अ मास ऑफ मैटर करके। तो आप उनको शोषण कर सकते हैं ऐसे। तो यही भवबंधन का कारण है। पर पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मशु। तो भगवान राम जब पहुंच गए थे समुद्र के पास, कि उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया ताकि समुद्र की जो देवता है वो प्रकट हो जाए, उनसे आज्ञा मांगे कि हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो पार करके जाएंगे करके। तो 3 दिन तक वो आए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये सामान्य व्यक्ति है। भगवान राम क्या है, सामान्य। कभी कभी देवता लोग हम लोग बार बार देखते हैं पुराणों में, इतिहासों में, कि वो लोग पीछे रख सकते चाहे तो वो लोग भूल जाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ शुद्ध भक्ति ही समझ पाते हैं भगवान को। तो क्योंकि देवता लोग भी वो मिश्र भक्त है, उनको भी भौतिक भोग के पर तरफ प्रवृत्ति होती है, तो वो लोग बहिर्मुख हो जाते हैं। तो इसके कारण वो लोग भी समझ नहीं पाते भगवान को। जब भी अवतार होते हैं वो लोग भी भगवान को कभी कभी सामान्य व्यक्ति समझते हैं। तो एक सामान्य राजा है, अयोध्या के राजा है, प्रिंस है, राजकुमार है, ऐसे उन्होंने सोचा। जैसे हम लोग देखते हैं भागवत में भी इंद्र, ब्रह्मा, वो लोगों ने भी भगवान कृष्ण को नहीं समझे। एक छोटे गांव में, देहात में, वो जंगल में था, पूरा वन में था, वृंदावन वन है वो, वनवासी लोग है। तो वनवासी लोगों के एक बालक ने कुछ कर दिया तो ये लोग पूरा लोग ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, या इंद्र को बहुत ही क्रोध आया कि ये बालक क्या कर रहा है, इंद्र पूजा को, इंद्र यज्ञ को रोक रहा है करके। तो लोग भूल जाते। तो 3 दिन तक आए नहीं। फिर उसके बाद भगवान राम क्या हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। वो अपने धनुष निकाल दिया और बाण को निकाल दिया समुद्र को मारने के लिए। तो फिर समझ में आ गया। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वहाँ पर उत्पात हुआ बहुत समुद्र में। तो सब लोग डर गए, समुद्र में जो जलचर थे सब लोग डर गए। तो फिर उसके बाद समुद्र की देवता है वो प्रकट हो जाते हैं, वरुण देव उनका नाम है, वरुण देव। तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होने के बाद तो वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो फिर वो रास्ता दे देते भगवान राम को। तो ऐसे हम लोग वहाँ पर वर्णन। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, दोनों को, लीलाओं को क्या कर रहे हैं, बाद में जाके समुद्र के पार करने के बाद लंका के पास जाते हैं। फिर वहाँ पर युद्ध का तैयारी करते हैं और युद्ध छेड़ते हैं। तो फिर वहाँ पर लंका को जलाने की इच्छा। तो यहाँ पर तो दुहरे सुहरन मतिता रोष सुशोन दृष्टिया। तो सुहरन मतलब यहाँ पर अपने सुहृदा, जो सीता देवी थी, उनके प्रियतमा वहाँ पर रह रही थी। उनको देखकर मतलब उनके याद करके, तो वो याद जो है वो क्या हुआ भगवान राम के अंदर, मतलब सीता देवी के प्रति जो विरह की जो भाव है
वो रावण के ऊपर क्रोध या लंका के ऊपर क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं नरसिम्हदेव, तो प्रहलाद के प्रति जो उनके जो प्रेम है, तो या स्नेह वात्सल्य जो है, तो वो हिरण्यकशिपु के ऊपर क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। तो उनको फाड़ दिया। फाड़ के क्या कर रहे हैं वो उसके जो थड़ी जो है उसको निकाल के अपने सर में माला के रूप में पहन रहे। भगवान राम पूरा शरीर में पूरा रक्तमय हो गया है, खून 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 हो गया, खून पसीना हो गया। तो प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य ये जो चित्र है वहाँ वो बना रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बताया और खून चाहिए, और लाल लाल चाहिए। भगवान नरसिम्हदेव उग्र रूप में प्रकट हो गए थे। और भागवत में वर्णन आता है, सिर्फ अपने नाखून से बहुत सारे, जब हिरण्यकशिपु को फाड़ देते हैं, उनके बहुत सारे असुर जो सैनिक थे या मित्र थे, वो सब लोग भगवान नरसिम्हदेव के ऊपर आक्रमण करते और सबको सिर्फ अपने नाखून से क्या कर देते हैं, मार देते। भगवान इतना उग्र। और सभी लक्ष्मी देवी, देवी देवताएं, सभी लोगों ने प्रार्थना अर्पण किया, फिर भी वो शांत नहीं हुए। तो जब प्रहलाद जाकर प्रार्थनाएं अर्पण किए, तब जाके भगवान शांत हो जाते। तो इतना क्रोध उनके अंदर, इतना क्रोध था। तो वहाँ पर सिंहाचलम में एक नरसिम्ह क्षेत्र है, वो सिंहाचलम, वहाँ पर भगवान नरसिम्हदेव को पूरा 12 साल तक 12 महीने में साल भर पूरा एक ही दिन उनका दर्शन होता है। साल भर उनके ऊपर वो चंदन का लेपन हो जाता। तो उनको शांत रखने के लिए इतना उग्र, इतना तेज और जलते रहते, क्रोध से जलते रहते भगवान। तो वो क्रोध क्यों है? क्योंकि वो उनके भक्तों के प्रति जो स्नेह और वात्सल्य जो है, उसके कारण वो असुरों के ऊपर क्रोध करते हैं। तो अभी भौतिक जगत में स्नेह और क्रोध, वात्सल्य और क्रोध, दो ये द्वंद्व है, ड्युअलिटी। सो द्वंद्व कहते हैं भौतिक जगत में। भौतिक जगत क्या है? द्वैत है, इसका नाम द्वैत है शास्त्रों में, और ऋषि मुनियों ने वर्णन किया। भौतिक जगत का एक नाम है द्वैत। भौतिक जगत का अलग अलग नाम है, कोई बताएंगे क्या क्या नाम है? संसार, भवसागर, भवार्णव, एक और नाम है पवर्ग। कैसे नाम दिए गए हैं? इसके गुण लक्षणों को अध्ययन करके शास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने नाम दिया। वैसे एक नाम दिया उन्होंने द्वैत करके। द्वैत क्यों दिया? इस भौतिक जगत में क्या है? शीत उष्ण, सुख दुख, ऐसे। तो भगवान का जो स्नेह है भक्तों के प्रति, वो क्रोध में प्रकट हो जाता है। यहाँ पर सीता माता के प्रति जो स्नेह है, प्रीति वात्सल्य है, तो वो रावण के प्रति क्रोध में जागृत हुआ है। तो लेकिन हम लोगों को ये समझना नहीं चाहिए कि कि भगवान का क्रोध है हमारे जैसे भौतिक क्रोध है, या वो हमारा क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिनाम। तो ये काम और क्रोध जो है जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। तो
काम और क्रोध क्या है? रजोगुण का प्रोडक्ट है। एक्चुअली प्रभुपाद वास्तव में प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो असंतुष्ट हो जाता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तव में क्रोध क्या है? तमोगुण का लक्षण है। एनीवे, काम और क्रोध रजस तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान का क्रोध भी क्या रजोगुण का, रजोगुण या तमोगुण का लक्षण है। वो तमोगुण के कारण प्रकट होता है प्रश्न। तो मायावादी लोग ऐसे कहेंगे कि भगवान भी क्या है? भौतिक जगत में आके भौतिक शरीर धारण करते हैं। तो वो लोग भी क्या, भगवान भी क्या कर रहे हैं? तमोगुण के कारण क्रोध, उनके अंदर भी क्रोध जागृत हो जाता है, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो लेकिन वो लोग मूर्ख लोग हैं। भगवान का क्रोध भी क्या है? दिव्य है। तो उसको कैसे समझ सकते हैं? जब क्रोध करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया कि शत्रुओं को मारते हैं तो भी उनको भी मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि भगवान का वो विशेषता है। तो वो दिव्य स्तर पर होते हैं। शत्रु लोग उनके ऊपर ध्यान करके जब मरते हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो, है ना। और भगवान को शत्रु रूप में तो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, हमारे आचार्यों ने चर्चा किया है। जैसे कंस हमेशा भगवान कृष्ण का याद करता था, लेकिन शत्रु भाव से वो याद करता था। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में वर्णन करते हैं, कभी सोते वक्त, जागते वक्त, तो हमेशा वो कृष्ण की याद कर रहा था। कभी भी कृष्ण आएंगे करके और वो मुझे मार देंगे करके। कभी कभी वो आईने में अपने मुख को देखता, अपने आप को देखता, तो ऐसा लगता था कि उसको सिर्फ उसका धड़ है, शरीर का धड़ है, लेकिन सर नहीं है। तो कृष्ण आके मार दिया ऐसा लगता है। मतलब सिर्फ धड़ दिखाई देता, सर नहीं दिखाई देता था, सिर नहीं दिखाई देता था, ऐसे उसको। तो हमेशा वो लेकिन शत्रु भाव में वो स्मरण कर। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा जो भगवान का स्मरण है या ध्यान है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि वो अनुकूल भाव से नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं ना। तो 7वें स्कंद में इसलिए नारद मुनि बताया, कामाद क्रोधाद भयाद। तो काम के कारण, क्रोध के कारण, भय के कारण, किसी भी रूप में ये न के न प्रकार है न कृष्ण के ऊपर ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे तो नारद मुनि 7वें स्कंद में वर्णन करते हैं। तो भगवान का जो क्रोध भी है, स्नेह भी है, उसका दोनों का नतीजा एक ही हो जाता। तो वो क्रोध करेंगे तो भी उसका भी, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर होते हैं भगवान। वो भौतिक गुणों के प्रभाव नहीं रहता है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि भगवान का क्रोध जो है वो तमोगुण का लक्षण नहीं है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि इस भौतिक संसार भगवान कृष्ण से आता है, तो ये क्रोध भी उनसे ही आना चाहिए। इसलिए यहाँ भौतिक जगत में जो भी अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, वो सब भगवान से ही आना चाहिए। तो पाश्चात्य देश में, पाश्चात्य देश के दार्शनिक लोग या जो भी धार्मिक जो स्कॉलर्स होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हजारों सालों से वो लोग चिंतन कर रहे हैं कि भौतिक संसार में जो बुराई क्यों है, ऐसे वाई देयर इज एविल इन द वर्ल्ड। तो बुराई क्यों है, दुख क्यों है? भगवान अच्छे है तो
उन्होंने जो सृष्टि किया है वो भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर बुराई नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों बुराई हम लोग देखते हैं? ऐसे उनका वो प्रश्न को अभी तक वो सुलझा नहीं पा रहे वो लोग। हजारों सालों से चिंतन कर रहे, नो वन इज एबल टू आंसर। तो वैदिक संस्कृति में हम लोग, वैदिक वेद शास्त्रों से हम लोग इसका क्या है, हम लोग उसका हल निकाल सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए वेद परिपूर्ण है, वेद परिपूर्ण ज्ञान है, वेद अपौरुष है, भगवान से आते हैं। तो हमारे अंदर जो भी प्रश्न है, दुनिया में जितना भी प्रश्न है, उनका अंततोगत्वा कहाँ पर सुलझा सकते हैं हम लोग उनको, उन प्रश्नों को सिर्फ वेदों में सुलझा सकते हैं। तो इसलिए वेद क्या है, वो अपौरुष है, वो भगवान से आते हैं। जैसे भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं 6वें अध्याय में, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ये भ्रष्ट योगी का क्या गंतव्य होता है, उसका गंतव्य क्या होता है, उसका भविष्य क्या है, ऐसे प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। और अर्जुन कहते हैं वहाँ पर कि सिर्फ आपको छोड़कर कोई और इसका उत्तर नहीं दे सकते। तो मतलब तो भगवान को छोड़कर कोई व्यक्ति भी कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए हम लोग देखते हैं भागवत में भी ब्रह्मा जी, कभी कभी उनके पुत्र नारद, कुमार लोग, वो जब ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दे पाते। वैसे कि 11वें स्कंद में और दूसरे स्कंद में हम लोग देखते हैं भगवान हंस अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। उससे पहले क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को 4 कुमारों ने क्या किया, प्रश्न पूछा सृष्टि के बारे में। प्रश्न स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है सृष्टि करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में जब प्रश्न पूछा तो उत्तर देने के लिए दे नहीं पा रहे। फिर वो ब्रह्मा जी की क्या किया, उन्होंने भगवान को बुलाया उन्होंने। तो भगवान हंस के रूप में प्रकट होकर हंसा अवतार, तो क्या किया उन्होंने, ज्ञान दिया। तो 4 कुमारों को और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि अंततोगत्वा सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान में ही हमें पा सकते हैं, क्योंकि वेद सभी वो सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसलिए वेद क्या होना चाहिए, स्वयं भगवान का ही ज्ञान होना चाहिए वो। इसलिए वो अपौरुष है, कोई मनुष्य निर्मित नहीं है वेद। इसे हम लोग समझ सकते हैं। तो पाश्चात्य देश में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने मनगढ़ंत धर्म बनाए, कुछ लिख दिया, उसको बाइबल और कुरान के नाम दे दिया, यही शास्त्र है। भगवान ने स्वयं प्रकाशित, भगवत प्रकाशित ज्ञान है, ऐसे उसको बोल दिया। लेकिन इस प्रश्न को, इसका अर्थ है कि भगवान के अंदर तो बाइबल परिपूर्ण ज्ञान है, भगवत प्रकाशित ज्ञान है, तो ये प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहे आप लोग। तो इसका अर्थ है कि भगवान का ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, भगवान में परिपूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं है, पूर्णत्व नहीं है। तो ये सब गलत बात है। तो इसलिए वो मनुष्य निर्मित है, वो भगवत प्रकाशित ज्ञान नहीं है वो। लेकिन वेदों में क्यों, यहाँ पर भौतिक जगत में क्यों दुख है, क्यों दुख है, कि वो भी भगवान की कृपा ऐसे बताएगा। कैसे क्यों भगवान की कृपा है, ताकि हम लोग फिर से वापस भगवान के पास जाने के लिए हमें उत्साह हो, वापस जाने की इच्छा जागृत हो। क्योंकि असली सुख क्या है, हम लोग भगवान के पास ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो भौतिक जगत में दुख नहीं है तो भी भगवान ने ऐसे सृष्टि कर दिया, यहाँ पर कोई भी एक भी दुख और कष्ट नहीं है, कोई भी क्लेश नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर सुखी नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पर
तो ऐसा कोई स्थान है क्या जहाँ पर भौतिक कष्ट नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति का रस भी नहीं है, भक्ति आनंद भी नहीं है? कोई जगह है ऐसे सृष्टि? क्योंकि प्रश्न उठना चाहिए ना हमारे मन में, भगवान ने ऐसे क्यों सृष्टि बना दिया? पहले से ही वो अच्छा बना सकते थे ना। ब्रह्म ज्योति जो है क्या है, वहाँ पर कोई भी भौतिक क्लेश नहीं है, लेकिन भक्ति का रस भी नहीं है। भक्ति सेवा में जो आनंद मिलता है, सत्य आनंद, वो भी नहीं है। तो वहाँ पे रह के जाके देखो, प्रयास करो, क्या आपको संतुष्टि मिलती है? वहाँ पर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या होंगे? दुखी होंगे। हालांकि वहाँ पर भौतिक दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, भौतिक क्लेश नहीं है। तो इसलिए सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे ये अहेतु की अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को क्या प्रसन्नता देती है? सिर्फ जब अहेतु की भक्ति में लगते हैं, भगवान की अहेतु की भक्ति में, कोई अन्य अभिलाषा नहीं। जब उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति में लगती है, वही आत्मा को संतुष्टि देती है। तब तक हम लोग कितना भी प्रयास करें भौतिक जगत में, वो करने से हमें संतुष्टि मिलती है, ये करने से भी संतुष्टि मिलती है। कभी कभी हम लोग भक्ति में भी अलग अलग अंगों को करते हैं। मैं कोने में बैठ के शास्त्र पढ़ूंगा, या ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर वो अहित की भावना नहीं है। जब तक अहित की भावना नहीं आती है, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम लोग भक्ति में आने के बाद भी विचलित रहेंगे। तो जब हम लोग पूरी तरह से ऐसे भगवत भक्ति में लग जाएंगे अहित की भावना से, तब हम लोग प्रसन्न आत्मा, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न आत्मा बन जाते हैं। यही आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसे। तो इसलिए फिर भगवान के पास जाने के लिए हम लोग भक्ति तत्व को, भक्ति शास्त्र को पढ़ के जाने के उतना बुद्धि नहीं है, तो भगवान क्या करते? कृपा करके ऐसे भौतिक जगत में कष्ट और दुख रखते, ताकि उसके बारे में चिंतन हो, और उसके लिए अनुकूल चेतना भी देते हैं हमें। जैसे वृक्षों को वो चेतना नहीं है, वो भी कष्ट का अनुभूति कर रहे हैं। तो वो धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, इतना सर्दी में खड़े रहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो चेतना नहीं है। तो ये मनुष्यों के लिए विशेष चेतना भगवान प्रदान करते हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा अनुभूति हो जाए, सुख दुख का अनुभूति हो जाए, भौतिक संसार का सुख दुख का अनुभूति हो जाए। तो इसलिए भक्त लोग, बुद्धिमान जो भक्त होते हैं, वो लोग जब भी कष्ट आता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तत्तेनुकंपा सुसुमीक्षमान भुंजान एवा मन पाकम। तो वो आत्मपातम मतलब स्वयं किए हुए कर्म। तो उसके कारण मैं ये भुगत रहा हूँ, ऐसे वो भक्त सोचता। वो नहीं सोचता है कि भगवान मुझे क्यों ऐसे कष्ट दे रहे हैं, ऐसे। यस्मा अधा दुदधिर ऊढ़। तो यहाँ पर फिर भी भौतिक जगत में जो भी है, दुख है, कष्ट है, बुराई है, या ये द्वैत द्वंद्व है, काम क्रोध शीत उष्ण, वो सब भगवान से ही आते हैं। तो भगवद गीता में इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम धमशमा सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रदग्विदः। ये मेरे से ही आते हैं, ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें कुछ अच्छे गुणों को भगवान बोल रहे हैं, कुछ बुरे गुणों को। सुखम और दुखम, दुखम आप देखिए,
भव भाव, भव क्या बोलता है? जन्म। अभाव मतलब क्या है? डेथ। हम लोग जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, डेथ को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। अभाव। तो अच्छे गुण भी है यहाँ पर, भयम चा भयम एव च, भय। तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी, दोनों मेरे से आते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे। तो ऐसे फिर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो बुराई को भी सृष्टि करते। तो भगवान अच्छे, बुराई इसलिए सृष्टि किया उन्होंने ताकि हम लोग उनके पास वापस जाए, तभी हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर रावण के ऊपर क्रोध कर रहे भगवान राम। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो भी अच्छा है, उसके लिए अच्छा है रावण को। नहीं तो वो जन्म जन्मांतर, क्योंकि असुर है वो, उसके अंदर कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य का क्लेश नहीं या भक्ति का क्लेश नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर उसको भौतिक जगत में सड़ना होता था। इसलिए भगवान उसके ऊपर कृपा करके, उसके क्रोध करके उसको मार दिया उन्होंने। तो ये ऐसे भगवान की क्रोध क्या है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद यही क्रोध के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे, पूरा उसके ऊपर ही तात्पर्य लिखते हैं। तो आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? हाँ, तो वो लोग भी धीरे धीरे मनुष्य स्तर पर आ जाते हैं। तो आप निम्न योनि में और मनुष्य योनि में क्या अंतर है? निम्न योनि में एक ही ओर से उनका उत्थान होता है, ऊपर ऊपर चलते हैं वो लोग। मनुष्य लोग नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, तो ये अंतर है। तो वो लोग धीरे 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 ऊपर मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य योनि में आके वो लोगों को ये चेतना प्राप्त होती है, ताकि ये समझ जाए कि वो एक स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, स्वाभाविक, नैसर्गिक क्रिया है। और दूसरा है उनके ऊपर कृपा करना। कैसे कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति मार्ग इतना शक्तिशाली और विशाल है कि तो पशु भी क्या है, उद्धार हो सकते हैं इसको। तो यही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछा था। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्राप्त, या हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया। तो वो कहते हैं कि ये पशु पक्षी और ये सभी जो स्थावर वृक्ष है, उनका कैसे उद्धार होगा ऐसे। तो फिर हरिदास ठाकुर उत्तर में क्या कहते हैं? तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे किया करते थे, वो स्वयं ज्ञान नहीं देते थे, उनके भक्तों के द्वारा वो ज्ञान सबको बांटते थे। तो सामान्यतः शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर भगवान स्वयं अपने अनुयायी को, भक्त को क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ के उनके द्वारा जगत संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनका गुणगान करने के लिए कि उनके अंदर कितना ज्ञान है करके। जैसे राय रामानंद के तो भक्ति का जो ऊंचे रसों के जो विज्ञान है, तो उसको किन से प्रकाशित किया? चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद राय से प्रकाशित किया। तो वैसे स्वयं ने उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं लिखा चैतन्य महाप्रभु, या कोई ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने तो, लेकिन वो रूप गोस्वामी, सनातन छठ गोस्वामियों को शक्ति प्रदान किया। शक्ति प्रदान करके उनके द्वारा उन्होंने ग्रंथ रचना करवाए। वैसे हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने नाम की महिमा के बारे में वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपकी उपस्थिति के कारण आपका अवतार हो गया है, आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं, आपका दर्शन करके बहुत सारे असंख्य जीवों का उद्धार हो गया है। और
जो जीव आपका दर्शन के द्वारा उद्धार नहीं हुए, दूर है, इधर उधर है या अन्य योनि में है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? हरिनाम संकीर्तन करने से। वो संकीर्तन का जो शब्द है, तो उनके अंदर उनको वो शब्द के जो स्पर्श होने के कारण उनका उद्धार हो जाएगा ऐसे। तो अन्य योनि में। तो एक उत्तर है कि वो धीरे धीरे मनुष्य योनि में आएंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे, पशु पक्षी। सो वन वे एवोल्यूशन बोलते हैं उसको। तो उनका विकास, चेतना का विकास वन वे होता है। मनुष्य लोगों का स्थिति क्या है? नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो क्योंकि मनुष्यों को ये कर्म शरीर बताया जाता है। कर्म शरीर, कर्म करते हैं। वो हमें चूज करना कैसे कर्म करना चाहिए। तो अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे। लेकिन जीव, वो अन्य पशु पक्षी जो है वो कर्म नहीं कर रहे, वो कर्म का जो फल है उसको भुगत रहे वो। तो ये अंतर है पशुओं में और मनुष्यों में। मनुष्य लोग दे आर मेकिंग कर्मास एंड एनिमल्स आर सफरिंग द reactions of the karmas. They are not making karmas. तो ऐसे ठीक है। के सवाल में तो कुछ वराह अवतार में आपने बोला एक अवतार वेद लाए थे पातालों से, तो भैरवी अवतार नहीं, वो मत्स्य अवतार के बारे में बोल रहा था। 2 मत्स्य अवतार हुए थे। तो उसमें एक मत्स्य अवतार, वो वेदों को रक्षा किया था उन्होंने। वो सेकंड स्कंद में आता है, थर्ड स्कंद में आता है। वो मत्स्य अवतार के बारे में भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन दोनों वराह अवतारों को भागवत में मिक्स करके वर्णन किया। वराह अवतारों को, मत्स्य अवतार एक ही मत्स्य अवतार को भागवत में वर्णन है, तो वो अलग बृहद भागवतामृत में वर्णन है, अन्य पुराणों में वर्णन है। मुझे देखना पड़ेगा कौन से पुराण से उल्लेख किया। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने नहीं, रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में वर्णन किया। वो कोई पुराण से उल्लेख करके बोलते हैं, मुझे याद नहीं कौन से पुराण में, लेकिन बता सकता हूँ। तो एक ही मत्स्य के बारे में भागवत में वर्णन है, लेकिन 2 वराह भगवान का, दोनों का वर्णन भागवत में है। लेकिन वो समझना थोड़ा कठिन है वो वराह भगवान का, क्योंकि दोनों मिक्स कर, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी दोनों लीलाओं को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर एक ही श्लोक में। समुद्र के ऊपर क्रोधित हुए वो अलग है, और रावण के ऊपर क्रोधित हुए वो दोनों अलग अलग लीलाएं, दोनों को मिश्रित करके यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी भी मिश्रित किया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में वो उन्होंने वर्णन किया ये दोनों अलग अवतार है। ऐसे होता है बार बार। तो सुखदेव गोस्वामी दो सुखदेव थे, तो एक गृहस्थ बन गए, एक वो पूरा सन्यासी विरक्त बन गए, वैरागी बन गए। वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया अपने टीका में, वो कोई पुराण से उल्लेख करके। वो लीला क्या है? बोल रही वो वेदों का जो रचना किया मत्स्य अवतार में। जैसे यहाँ पर भगवान छठे मनवंतर में जो प्रकट हुए थे, सत्यव्रत महाराज को रक्षा किया, उसके साथ साथ उन्होंने कई ऋषि मुनियों को रक्षा किया, और बहुत सारे जो वनस्पति हैं उसको भी रक्षा किया उन्होंने। वैसे वेद क्या हो गए थे?
वो एक राक्षस क्या किया था उसने, वो वेदों को लेके समुद्र में चला गया वो। तो इसलिए भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और उसको मारकर वेदों को रक्षा किया उन्होंने। ऐसे वहाँ पर चित्र बनाए हमारे भक्त लोग वो मत्स्य, भगवान मत्स्य मुंह में वो बुक्स पकड़ा है वेदों का। हम लोगों को पता नहीं कैसे, क्योंकि पहले ज़माने में वेद कैसे थे, वो एक्चुअली स्वर है, वेद मतलब वो स्वर है। तो कैसे रक्षा किया वो डिटेल्स बहुत, उसको अध्ययन करना पड़ेगा लेकिन एक जनरल आइडिया देने के लिए ऐसे चित्र बनाए। प्रभु जी, ये समुद्र देवता है और हम सिंधी लोग झूलेलाल का पूजा करते हैं, क्या वो देवता है कि भगवान का, विष्णु भगवान का रूप है? मुझे पता नहीं आप क्या मतलब हम लोग मुझे सिंधी कल्चर झूलेलाल की जयंती संदर्भ में पूजा करते हैं ना, वो समुद्र देवता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समुद्र देवता, ऐसे बहुत सारे देवताओं का पूजा होता था, अलग 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 अलग। सिंध प्रांत में बहुत सारा नदी है, हाँ, समुद्र है, हाँ, इसलिए तो वो देवता की पूजा करते हैं, हम ऐसे नहीं। हाँ। वैसे एक्चुअली वेदों में मूलतः देवी देवताओं का भी आराधना कैसे बताया गया है, उनके अंदर जो भगवान के शक्ति प्रवाह हो रहा है, हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मय्येव विहितानि तानि, ऐसे, हाँ, उनके शक्ति या भगवान के उनके अंदर वो सन्निधि जो उपस्थिति होती है, उनको आराधना होती थी। असली वेदों का अर्थ आप समझेंगे तो वेदों में जो देवी देवताओं के जो उपासना का जो प्रक्रिया बताए गए, वो देवताओं के अंदर जो भगवान है उनको आराधना करना है, लेकिन वो भगवान को भूल जाते हैं और वो देवता को ही बड़ा बना देते हैं लोग, इसलिए वो अविधि पूर्वक हो जाता है। क्योंकि अंततोगत्वा वेद का उद्देश्य क्या है, भगवान को ही, वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। तो इसलिए वो लोग वेदवाद अर्थ, जो वेद को असली तरह से नहीं जानते हो। तो वेद को ऐसे समझना चाहिए, वेदों में देवताओं का जो उपासना। और कुछ? हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की। Qualities are from which chapter of Bhagavad Gita? Good and bad. 10.4 and 5 verses. In Bhagavatam also sometimes it seems like demigod worship. Like I think in 11th canto there is a mention that how a sannyasi he corrects from different houses, then he should go outside near the bank of a river, offer it first to the Lord, Brahma and Surya, and then honor it without leaving any evidence. That is actually chanting Gayatri. Offering means Brahma and Surya. Brahma is also mentioned in Gayatri. yeah. Gayatri is a big thing. It is. Every sampradaya has its own commentary on Gayatri. In our sampradaya, Jiva Goswami wrote, Prabodhanand Saraswati wrote commentary, Gayatri Vyakya. Otherwise, you are not sampradaya if you don't have Vyakya on Gayatri. Christianity does not have any bona fide literature. Huh? Christianity does not have any bona fide scripture. Means they are all some deviations from Vedic culture only. And they made over their own.
some elements of Vedic culture would be there, some little bit. Even in other, yes, Purana Yeah. also. Yeah. Somebody wrote, some foolish people, meat eater, drunkard. It's religions of tribal people. यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं ईसाई लोग और मुसलमान लोगों के लिए कोई शास्त्र नहीं है उनका। हाँ? वो सब लोग ट्राइबल लोगों ने कुछ लिख दिया, उसको वो लोग शास्त्र में समझते हैं वो लोग। जितने से हम आपको बता रहे हैं कि ये पूर्ण नहीं है शास्त्र, उसमें स्तुतियां हैं, ये कुरान और बाइबल के लिए बोला है। आपके शास्त्रकार परिपूर्ण नहीं है ऐसे बता रहे। शास्त्रकार मतलब वो उसको त्रिकालज्ञ होना चाहिए, वैसे शास्त्र तो भगवान से ही आते हैं। मतलब क्या हो गया, जब वैदिक धर्म पूरा 5000 साल पूर्व वैदिक धर्म पूरा संसार में था, तो धीरे धीरे वो लोग डिविएट होकर वो अलग ही कुछ अपना लिख के थोड़ा बहुत यहाँ से भी कुछ लेकर थोड़ा जो भी बचा था उसको ही लिख के वो लोग अपना धर्म बना लिया। वो बाइबल में सिर्फ ऐसा कथाएं हैं, भगवान ने उसको रोग से मुक्त कर दिया, मतलब ऐसे लोगों को उसके अंदर श्रद्धा आती है ना ज़्यादा। उसको वो बहुत ही गरीब था, उसको बहुत सारा धन प्राप्त हो गया, ऐसा बहुत सारा स्टोरी, एक स्टोरी के बाद एक स्टोरी, ऐसे ही स्टोरी आते रहते। यही है बस बाइबल, और कुछ नहीं, उसमें कोई तत्व ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है एक्चुअली। या कुछ जीसस ने किसी को रोग से मुक्त कर दिया, वो सब उनका स्टोरीज है कुछ। वो उसको ही शास्त्र मानते हैं वो लोग। अलग-अलग धर्म भगवान की, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत वो लोग भी गॉड है, भगवान है करके, कम से कम नास्तिक तो नहीं है। इट्स अ सेमी थीइज्म, इट्स नॉट अ, एक तरह का नास्तिक है। प्रभुपाद जी बताए ना, बार बार बताए, नास्तिक होने से अच्छा है भगवान के पास जाके कुछ भौतिक चीज़ों को मांगना। वो लोग ऐसे, उनका धर्म क्या है, भौतिक, भगवान बहुत, मतलब वो होटल में जैसे ऑर्डर सप्लायर होते हैं, आप ऑर्डर देते हो, उनका भगवान मतलब जो ईसाई धर्म में भगवान का अर्थ क्या है, वो ऑर्डर सप्लाई करते रहते हमेशा। हम इच्छाओं को व्यक्त करना है उनको जाके प्रार्थना करके, और वो सप्लाई करते रहते। लेकिन प्रभुपाद बार बार ये चीज़ बताते, कम से कम नास्तिक होने से ठीक है, वो लोग भगवान के पास जाके कुछ मांग रहे करके, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं। ठीक है। Nastic, Mahaprabhu defined that who does not accept Vedic literature. This is another definition. वेद न मानिया बौद्ध होइला नास्तिक। तो वो नास्तिक शब्द का भी अलग अलग अर्थ होता है। तो अंततोगत्वा वेद को मानना चाहिए। तो जैसे दूसरे अध्याय में प्रभुपाद, those who do not accept the existence of soul, they are considered as atheist among the followers of Vedic culture. जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो भी नास्तिक है, ऐसे माना जाता है। या देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को जो समान मानते हैं, ब्रह्म रुद्रादि दैवितम, व्हाट इज, हाउ इट स्टार्ट्स, समत्वेनैव युक्तैवम सपाषण्डी भवेद्रोह, they are also Nastic. So like that, there are different definitions, but ultimately it is not accepting Vedic authority. So your question is, whether they are atheistic Christians and all. Hare Krishna. Srimad